जब आप बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है, 8 बेलपत्री लो, बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बना, अष्ट बेलपत्री। जब कमल दल बन जाएगा, हल्दी का चावल का दाना लो और एक दाना हल्दी के चावल का बीच में रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करो। चंद्रमौलेश्वर किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर जब तुम चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को शंकर जी का जो 5वां मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल के साथ जब समर्पित करते हो और अपनी हथेली का भाग उस पर रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दिल की कामना करते हो, वो दुख 15 दिन के अंदर समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसकी तकलीफ मिटना पड़ता है। चंद्रमौलेश्वर, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। अब जरा प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है, तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है, तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया। दोनों की पीठ करो। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने आधी में पुनी, तुलसी बाबा कहते हैं थोड़े में बहुत होता है। आपके व्रत, अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई कष्ट है शरीर में उसके लिए ऐसा व्रत है, बाकी के सभी के लिए तो वही व्रत शिवरात्रि का पूर्ण व्रत है, जिसमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को हम प्रार्थना में विचित्र कर्म है। जरा विचार करिएगा कि प्रदोष काल का लगाया गया दीपक, प्रदोष काल, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो दीपदान होता है वो सरल नहीं होता, वो सहज नहीं होता। 5 स्थान की पूर्ति करता है। पहला, जम के बोलो, पहला स्थान किस चीज के लिए? काल सर्पदोष के लिए। दूसरा, पितृदोष। कैसा भी तुम्हें कोई पितृदोष बता दे, कितना भी तुमसे कोई कह दे कि तेरे घर में पितृ का दोष है, तेरे घर में ये दोष है, अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2:45 तक का जो समय होता है, 2 घंटे के समय का, उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो, तो वो आपको फल देगा ही, पितृदोष का निवारण होगा ही। चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, और पितृ की शांति करा दे। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष। हमारे घर का अब एक
बहुत बहुत सावधानी से श्रवण कर। वंश की वृद्धि नहीं है। 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं। डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दी, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है। तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती 2, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा। औलाद आई। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज। देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, ध्यान रखिएगा। एक पित्र के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे घर की कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर जम के बोलते जाओ, काल सर्प दोष। दूसरे नंबर पर पितृदोष। तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तुड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले हैं वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अब वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा। तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्प दोष, पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपए खर्च हुआ, पैसा आया गया। ये चौथे नंबर का व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए, कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते चले जाए, प्रदोष काल का। और 5वें नंबर का प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण, रोग निवारण। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन के। और अब की बार की जो शिवरात्रि आ रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा है उस पर। अपने कष्ट को किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर कभी मत करो, कभी अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शिव जी के मंदिर में जब 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जब शिवालय में 1 लोटा जल लेकर जाओ, जल चढ़ाते समय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। और जब शिवलिंग जलाधारी ये चरण जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है, वहाँ अपने हाथ को लगाकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शंकर के उस अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श करते हुए बाबा से जरूर कहो कि जैसे ये तुम्हारी बेटी है उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जैसे तुम्हारे ये बेटे हैं वैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इनके दुख को आपने मिटाया था, मुझे भी अपनी बेटी मानकर मेरे दुख को मिटा दीजिए। मेरे दुख से मत कहो पर शिव से कहो, शंकर से। जब आप चरण पकड़कर अशोक सुंदरी की जगह पर अपने हाथ का स्पर्श कर कर, गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श कर कर शिव से कहोगे तो शंकर अपनी औलाद आपको बनाएंगे और अपनी पुत्री समझकर आपका दुख जरूर मिटे। से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज्यादा नहीं तो 11 बार तो निकाल लिया करो। ये शरीर, ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति परमात्मा के चरणों में। दुख है ना, शिव से कहो। पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर, पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है,
स्त्री दोनों कान से सुनती है, जुबान से निकाल। पुरुष में और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पुरुष यहां से सुनेगा, यहां से निकाल देगा, और स्त्री दोनों कानों से सुनकर मुख से निकाल देती है। शिव पुराण की कथा कहती है अगर स्त्री को मुख से निकालना भी है सुनने के बाद तो अपने पिता देवादिदेव महादेव के सामने जाकर निकाले तो बात शिव के पास। सबका किया है मेरा, आपने सबका कल्याण किया तो मैं कैसे रह गई। मेरा उघड़दानी मेरा शंकर भगवान उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको खुशियों से भरना हो। मालूम पड़े पूरा रतनगढ़ का लोग कथा सुनने के लिए आ जाए तो शंकर भगवान को 3 महीने में देना है, ये शिव पुराण का प्रमाण है। अब बुलाएगा उसी को जिसको देना होगा, जिसको देना ही नहीं है वो मन बनाकर रख भी लेगा कि मुझे कथा सुनने जाना है, कथा सुनने जाना है, पर मेरा भोले बाबा उसको यहां तक पहुंचने ही नहीं देगा, पहुंचने। कल कथा में अपन ने श्रवण किया था कि संकल्प आपका होता है और पूरा करने वाला देवादिदेव महा, कोई दूसरा नहीं पूरा करेगा। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी ने अपनी वाणी में कल्याण के शिव अंक में, अगर बन सके तो आप पढ़िएगा, कल्याण के शिव अंक में भाई श्री ने एक लाइन लिखी है। भाई श्री ने अपनी वाणी में लिखा कि भगवान को पाने के लिए अगर तुम अपने दिल से एक बार अगर मुख से कह दोगे कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बस ये बात अगर दिल से कह दी तो परमात्मा भी तुम्हारा हो जाता है। जरूरी नहीं कि उपास करोगे तो भूखे रहना पड़ेगा। व्रती का मतलब क्या होता है? व्रती का मतलब क्या है? एक सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। व्रती ब्राह्मण का मतलब यह है कि वो कुछ खाए पीने से या उपास रखने से, साबूदाना खाने से, मोरधन खाने से, चिप्स खाने से, वेपर्स खाने से, पपीता खाने से, सेवफल या केला खाने से व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब है कि तुमने एक नियम बना लिया कि मैं रोज अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाऊंगी, या आपने कोई नियम बना लिया कि मैं 15 मिनट शंकर का भजन करूंगी, या नियम बना लिया राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपूंगी, ये तुम्हारा व्रत हो गया, तुम व्रती हो गए। ये व्रत तुमने धारण। कई माताओं ने नियम बनाया, रतनगढ़ की ही रहने वाली माताएं, कई माताएं रतनगढ़ की ही रहने वाली पंडाल में रह रही है, कई माताएं रतनगढ़ की। उसने नियम लिया कि मुझे 7 दिन कथा सुनना है, उसका नियम व्रती है। व्रत करने का मतलब यह नहीं है कि तुमने उपास करा, कुछ खाया पीना छोड़ दिया, कुछ खाना पीना छोड़ दिया तो भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा कहती है, यहाँ शिव पुराण कहती है कि आपका एक व्रत, कुछ भी अपनी जिंदगी में एक संकल्प, एक नियम ले लो, शिव पूरा कर देगा, व्रती हो गए। एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा व्रती था, और वो महाव्रती ब्राह्मण तत्व किसको कहते, शंकर की भक्ति किसको कहते, शिव पे चढ़ा हुआ जल धारण नहीं होता, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र साधारण। पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज जी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी वाणी में बेलपत्र की महत्वता, शमी पत्र की महत्वता, शमी के वृक्ष की महत्वता, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता अपनी वाणी में निरंतर। शिव जल साधारण नहीं है, शंकर की भक्ति साधारण नहीं है, शिव स्मरण साधारण। कितना फल है जल का। पार्वती जी को मालूम था शंकर जी को इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं कर सकते, तो पार्वती जी ने एक नियम बनाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिव जी पे जल चढ़ा। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल।